Hello dear all, welcome to our channel Smart Indian Model School. Smart Indian Model School present Smart Indian EduFun classes. EduFun online classes includes course studies of playgroup to class 12, emotional and communication skills, happiness classes and DIY activities. गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू हिंदी क्लास। आज की क्लास में हम पढ़ेंगे हिंदी का पार्ट 9, बापू का पत्र। बापू, यहाँ बापू किसके लिए कहा गया है? महात्मा गांधी के लिए। महात्मा गांधी को लोग प्यार से बापू कहते हैं, अतः यह पत्र महात्मा गांधी के द्वारा लिखा गया है। पत्र लेखन हिंदी साहित्य की प्रमुख विधा है। पत्रों के द्वारा हम अपने मन की बात सरलता से दूसरों को समझा सकते हैं और दूसरों के मन की बातों को समझ सकते हैं। पत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम एक दूसरे से बातचीत कर सकते हैं, हमारे मन के भावों को, विचारों को हम व्यक्त कर सकते हैं। पत्र दूर बैठे व्यक्ति तक अपने विचार पहुंचाने का एक उपयोगी साधन है। पत्रों के द्वारा हम दूर रहने वाले रिश्तेदारों, मित्रों तक अपनी बातें आसानी से पहुंचा सकते हैं। आइए आज हम बापू द्वारा लिखा गया पत्र पढ़ते हैं। प्रिटोरिया जेल। ये पत्र कहाँ से लिखा है उन्होंने? जेल से। कौन सी जेल से? प्रिटोरिया जेल से। 25 मार्च 1909। ये पत्र कब लिखा गया है? 25 मार्च 1909 को। प्रिय बेटे। यह पत्र महात्मा गांधी ने किसे लिखा है? अपने बेटे को। स्टूडेंट्स, इस पाठ के माध्यम से हम पत्र लेखन भी सीख रहे हैं कि पत्र कैसे लिखा जाता है। हम जब भी किसी को पत्र लिखते हैं तो सबसे पहले हम अपना पता यानी एड्रेस लिखते हैं। एड्रेस लिखने के बाद हम दिनांक यानी डेट लिखते हैं, जिससे पढ़ने वाले को पता चल सके कि उसे कितने दिनों बाद ये पत्र मिला है। उसके बाद तीसरा जो पॉइंट होता है वो होता है संबोधन। अगर आप अपने से छोटे को पत्र लिखते हैं तो आप प्रिय लिख सकते हैं, लेकिन अगर आप अपने से बड़े को पत्र लिख रहे हैं तो आप आदरणीय या पूजनीय लिख सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं गांधी जी ने पत्र में क्या लिखा है। हर महीने एक पत्र लिखने और एक पत्र पाने का अधिकार मुझे मिला है। वो अपने बेटे से कहते हैं कि जेल में रहते हुए हर महीने उन्हें एक पत्र लिखने का और एक पत्र पाने का अधिकार मिला है, यानी हर महीने वो एक पत्र लिखकर किसी को भेज सकते हैं और उनके लिए आए पत्रों में से एक पत्र पढ़ सकते हैं। मेरे बारे में तुम ज़रा भी चिंता मत करना, मैं पूर्ण रूप से स्वस्थ हूँ। आगे वो कहते हैं कि तुम मेरी ज़रा भी चिंता मत करना, मैं पूरी तरह से ठीक हूँ। पूर्ण रूप से यानी पूरी तरह से। आशा है कि बा अच्छी हो गई होंगी। बा यानी कस्तूरबा, जो उनकी पत्नी है। वो अपनी पत्नी के बारे में कहते हैं कि उन्हें उम्मीद है कि वो भी अब ठीक होंगी। मुझे मालूम है कि तुम्हारे कुछ पत्र यहाँ आए हैं, लेकिन वे मुझे नहीं दिए गए। फिर भी डिप्टी गवर्नर की भलमनसी से मुझे मालूम हुआ कि बा का स्वास्थ्य सुधर रहा है। भलमनसी यानी उदारता, स्वास्थ्य यानी सेहत। आगे वो अपने पुत्र को बताते हैं कि उसके द्वारा लिखे गए पत्र तो उन्हें नहीं मिले, लेकिन डिप्टी गवर्नर की उदारता, उसकी अच्छाई से उन्हें पता चला कि बा की तबीयत अब ठीक हो रही है। मैं अब कुछ तुम्हारे बारे में कहना चाहूँगा। तुम कैसे हो? मैं ये जानता हूँ कि तुम्हें अपनी शिक्षा से असंतोष है। यहाँ जेल में मैंने खूब पढ़ा है। इस पढ़ाई से मैंने समझा है कि केवल अक्षर ज्ञान होना ही सच्ची शिक्षा नहीं है। सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध है। आगे उन्होंने अपने पुत्र की शिक्षा के बारे में उससे बात की है और समझाया है कि केवल अक्षर ज्ञान हो जाना ही शिक्षा नहीं, यानी सिर्फ पढ़ने लिखने से शिक्षा पूरी नहीं होती, बल्कि सच्ची शिक्षा तो चरित्र निर्माण और कर्तव्य का बोध कराती है। चरित्र का मतलब है एक इंसान की सोच, उसके द्वारा किए जाने वाले काम, उसकी आदतें, उसका स्वभाव आदि। अगर हमें जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो हमारा चरित्र अच्छा होना चाहिए, यानी कि हमारा स्वभाव, हमारी आदतें और हमारी कार्यशैली सब अच्छी होनी चाहिए। यदि दृष्टिकोण सही है तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो।
दृष्टिकोण यानी सोचने का तरीका। यदि तुम्हारा सोचने का तरीका सही है तो तुम सच्ची शिक्षा प्राप्त कर रहे हो। आजकल तुम्हें अपनी बीमार माँ की सेवा का अवसर मिला हुआ है। रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। आगे वो लिखते हैं कि तुम अपनी बीमार माँ की सेवा कर रहे हो, साथ में अपने दोनों भाई रामदास और देवदास को भी तुम संभाल रहे हो। इस तरह कर्तव्य का पालन करते हुए तुम्हारी आधी शिक्षा पूरी हो जाती है। आमोद प्रमोद एक निश्चित आयु तक ही शोभा देता है। 12 वर्ष की उम्र के बाद बच्चों को जिम्मेदारी और कर्तव्य का भान होना चाहिए। आमोद प्रमोद यानी मनोरंजन या खेलना कूदना। भान यानी ज्ञान होना। उन्होंने अपने पुत्र को बताया है कि खेलना कूदना, हंसी मजाक करना एक उम्र तक ही अच्छा लगता है। 12 वर्ष की आयु के बाद बच्चों को जिम्मेदारी और कर्तव्य का ज्ञान होना चाहिए। उन्हें अपने आचार विचार में सत्य और अहिंसा के प्रयोग की चेष्टा करनी चाहिए। चेष्टा यानी प्रयास, अर्थात उन्हें सत्य बोलना चाहिए, दूसरों के प्रति उदार रहना चाहिए। मैं जब तुमसे काफ़ी छोटा था तो मुझे स्वयं अपने पिताजी की सेवा करने में बहुत आनंद मिलता था। आनंद यानी खुशी मिलती थी। दूसरों पर निर्भर रहने की जगह अपने काम खुद करना अधिक सुखद है। काम की अधिकता से मनुष्य को घबराना नहीं चाहिए और ना ही यह सोचना चाहिए कि यह कैसे होगा और पहले क्या करूं। उन्होंने अपने पुत्र से कहा कि हमें अपने कामों के लिए दूसरों पर निर्भर नहीं रहना चाहिए और उन्हें स्वयं करना चाहिए और काम करने से कभी घबराना नहीं चाहिए। शांत मन से विचार पूर्वक तुमने यदि सभी सद्गुणों को प्राप्त करने की चेष्टा की तो वे तुम्हारे लिए बहुत उपयोगी और मूल्यवान प्रमाणित होंगे। मूल्यवान यानी कीमती। मुझे यह भी आशा है कि तुम रोज़ नियम पूर्वक प्रार्थना करते होगे। सूर्योदय से पहले उठकर प्रार्थना करना बहुत अच्छा है। सूर्योदय से पहले यानी सूर्य निकलने से पहले प्रयत्न पूर्वक एक निश्चित समय पर ही प्रार्थना करनी चाहिए। यह नियमितता तुम्हें अपने जीवन में आगे चलकर बड़ी सहायक सिद्ध होगी। नियमितता यानी नियम के अनुसार चलना, सिद्ध यानी साबित। उन्होंने अपने बेटे को समझाया कि यदि वह नियम से चलेगा, अपने सभी काम समय पर करेगा तो उसे अपने जीवन में सफलता ज़रूर प्राप्त होगी। अंत में मैं प्रेम सहित यह पत्र समाप्त करता हूँ। तुम्हारा पिता मोहनदास। अतः यह पत्र गांधी जी के अपने परिवार के प्रति चिंता, पुत्र को अपनी माता तथा अनुजों के प्रति उत्तरदायित्वों का निर्वाह करने की प्रेरणा देना तथा उसे जीवन उपयोगी नियमों का पालन करने के लिए उत्साहित करना आदि कई बिंदुओं पर प्रकाश डालता है। गांधी जी की अपने पुत्र से यह अपेक्षा है कि वह अपनी जिम्मेदारी को समझेगा, क्योंकि अब उसकी उम्र खेलने कूदने की नहीं बल्कि स्वावलंबी बनने, काम करने तथा अन्य सद्गुणों को अपनाने की है। यह पत्र गांधी जी ने अपने पुत्र के लिए लिखा है, लेकिन हम सभी के लिए यह पत्र प्रेरणादायी है। हमें इस पत्र से बहुत सी बातें सीखनी चाहिए। That's all for today. Thank you. God bless you all. यदि आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो आगे की वीडियो की नोटिफिकेशन प्राप्त करने के लिए कृपया बेल बटन दबाएं और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल ऑफ एडुफन क्लासेस। थैंक यू फॉर वॉचिंग।